बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज आपको मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर दे रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में, यानी कि कॉलम के बारे में। कॉलम क्या चीज़ है? कॉलम किसी भी रियल नंबर को एक ऐसी तरतीब है जिसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। इसको एक बड़ी ब्रैकेट में अगर रख दिया जाए तो इसे आप कॉलम कह सकते हैं, मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसका नाम ए बी सी के किसी बड़े हर्फ से लिख दिया जाता है। ए से लिखे, बी से, सी से, किसी भी लिख सकते हैं, मगर इसको इस तरह रेक्टेंगुलर शेप में लिखा जा रहा है। तो मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें कॉलम, रो दो अहम चीज़ें हैं जिसको आपने समझना होता है। कॉलम क्या होता है? कॉलम जो अमूदन लाइनें होती हैं, वर्टिकल लाइन जो भी बनती है उसको कॉलम कहते हैं। और जब रो की बात की जाए, रो हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं। कॉलम उफ़की है और अमूदी है ऊपर नीचे, और रो उफ़की हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी होगी वो रो कहलाएगी, और अमूदन यानी वर्टिकल लाइन जो कहलाएगी वो कॉलम होगी। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझा जाता है। ऑर्डर क्या है? किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम की तादाद होती है। रो को पहले लिखा जाता है और कॉलम को बाद में। दरम्यान में बाई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक कॉलम है, इसमें रोज की तादाद 2 है और बाई लगाएंगे, कॉलम इसमें 3 है, 2/3 इसका ऑर्डर बन जाएगा। अगर इस कॉलम को लें, इसमें 3 रोज हैं, 3/1 इसका एक ही कॉलम है। इसे हम ऑर्डर यानी मर्तबा कॉलम का कहा जाता है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? कोई से दो ऐसे कॉलम ए और बी जिसकी तमाम रिस्पेक्ट इंट्रीज होती है, रिस्पेक्टिवली इसकी करस्पॉन्डिंग जितनी भी पाई जाएंगी 1 2 3 4, 0 + 1, 2 + 1, 1 + 1, 1 + 3। ये करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी इसकी अपनी इंट्री जो है अगर एक जैसी है, ये 2 है तो ये भी 2 ही बनता है, ये 3 है तो ये भी 3 ही बनता है, ये 4 है तो ये भी 4 है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। ए इक्वल बी, इसमें ऑर्डर और करस्पॉन्डिंग इंट्रीज ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तब आपका इक्वल मैट्रिक्स बनेगा। यानी कि इसका ऑर्डर भी एक ऐसा है जिसके इसके 2/2 है और इसका भी 2/2 है, और इस तरह इसके करस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी आपस में बराबर है। ये 1 वाले 1 पे, 2 वाले 2 पे, 3 वाले 3 पे और 4 वाले 4 पे एक जैसे हैं, लिहाजा ये इक्वल मैट्रिक्स है। उसके बाद मैट्रिक्स की टाइप्स अगर देखी जाए, रो मैट्रिक्स, इसे उर्दू में कहते हैं कतारी कॉलम। ऐसा कॉलम जिसकी सिर्फ एक ही कतार, एक ही रो हो, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, जैसा कि ए है। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, जिसे हम कॉलमी कॉलम कहते हैं, जिसका एक ही कॉलम हो 1 3, एक ही कॉलम है, इसे हम कॉलमी कॉलम कहते हैं या कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसे मुरब्बी कॉलम भी कहते हैं। मुरब्बी कॉलम जिसका ऑर्डर एक जैसा हो 1 2 3 4,
जिसमें कतारों की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर बराबर हो, इसका ऑर्डर सेम हो, इसका मर्तबा बराबर हो। जैसे कि इसमें कतारों की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर है, लिहाजा ये मुरब्बी कॉलम है। कतारों की तादाद और कॉलम की तादाद अगर सेम है तो मुरब्बी कॉलम है, अगर सेम नहीं है तो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मुस्ततीली कॉलम, वन टू, इसका अगर आर्डर देखा जाए तो 1/2 है। बी को अगर देखा जाए 1 2, इसका 2/1 है। ये दोनों का क्लास इसकी रॉस और कॉलम बराबर नहीं है, लिहाजा ये मुस्ततीली कॉलम है। अगर बराबर होते तो मुरब्बी कॉलम होता। उसके बाद नल मैट्रिक्स, सिफरी कॉलम कहते हैं इसे। सिफरी कॉलम ऐसा कॉलम है जिसमें तमाम एंट्रीज सिफर के बराबर हों, उसे हम सिफरी कॉलम कहते हैं। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स सपोज ए है 1 2 3 4, अगर इसके रोज को कॉलम बदल दिया जाए, जैसा कि ये रो है, अब ये पहली कॉलम में चली गई है, अब ये दूसरी रो है, ये दूसरे कॉलम में चली जाएगी, तो ऐसे इसका ट्रांसपोज बनता है। यानी कि रोज को आप कॉलम बदल दें और कॉलम को रोज बदल दें। जैसा कि ये पहली रो है, अब ये पहला कॉलम बन गया है, ये दूसरी रो है और ये दूसरा कॉलम बन गया है। इसी तरह अगर इसके कॉलम की बात की जाए तो ये पहला कॉलम है और ये पहली रो बन गई है, और ये दूसरा कॉलम है और ये दूसरी रो बन गई है। इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है उसके तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए जाए, जैसा कि 1 -2 3 -4, इसको जब नेगेटिव मैट्रिक्स किया जाए तो इसके सिंबल चेंज कर दिए जाएंगे, -1 2 -3 4। जो माइनस था वो प्लस हो गया है, जो प्लस है वो माइनस हो गया है। इस तरह इसे हम नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। मनफी कॉलम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की जाए, अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अगर इसको हम ट्रांसपोज बनाएं, ट्रांसपोज बनाने पर ट्रांसपोज अगर बनाते हैं 1 2 इधर आ जाता है, ये 2 4 इधर आ जाता है। अगर ए का ट्रांसपोज बनाते हैं, ट्रांसपोज बनाने पर वही कॉलम आपका मैट्रिक्स वही ए रहता है, चेंज नहीं होता, तो आपका ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाता है, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी कॉलम है, उसके अगर हम ट्रांसपोज बना दें, ट्रांसपोज बनाने के बाद वही एक कॉलम के बराबर आ जाए, पहले कॉलम के पेरेंटल कॉलम के बराबर इसके कॉलम के बराबर आ जाए, तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक कब होगा? जब ये ए का ट्रांसपोज माइनस के बराबर आ जाए। अगर ये जब हम इसको चेंज करें तो प्लस वाले माइनस में चले जाएं और माइनस वाले प्लस में चले जाएं, तो उसे हम सिमेट्रिक कहेंगे। अगर ये प्लस है, फर्ज के यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे अब माइनस इधर आ जाए, उधर प्लस हो गया है। अगर ये प्लस है, इसको माइनस कर दिया जाए, जैसे कि ये प्लस है, इसको माइनस किया, ये प्लस है, इसको माइनस किया, ये प्लस था, इसको माइनस कर दिया, माइनस वाला प्लस हो गया। अगर इसके एंट्री चेंज हो जाए, सिंपल चेंज हो जाए, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए, तो इसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स की बात आती है। डायगोनल मैट्रिक्स को उर्दू में वतरी कॉलम कहते हैं।
कोई भी मरबी कॉलम जिसके वत्र के अरकान में से कम अज़ कम एक नॉन ज़ीरो हो, यानी गैर सिफर हो, बाकी सारे गैर वतरी से सिफर हो, तो ऐसे को वतरी कॉलम कहते हैं, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह भी हो सकता है 1 0 0 0 0 0 0 0, ऐसा भी मैट्रिक्स होता है। अब देखिए इसके सारे डायगोनल पार्ट जो है बाकी ज़ीरो है, एक नॉन ज़ीरो है। एक नॉन ज़ीरो लाजमी होता है, अगर दूसरा भी नॉन ज़ीरो हो जाए तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। तीनों नॉन ज़ीरो होता भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर कम अज़ कम एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो, बाकी सारे बेशक ज़ीरो हो जाए। और इसके अलावा जो नॉन डायगोनल पार्ट हैं बाकी जितने हिस्से हैं वो ज़ीरो के बराबर होने चाहिए। उसके बाद स्केलर, स्केलर कॉलम, क्या ये आपका वतरी कॉलम है। अगर इसके वत्र के अरकान एक जैसे हो, अगर इसके वत्र के अरकान एक जैसे हो, सेम हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 कोई भी हो, अगर सेम है तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हो और वो सारे डायगोनल पार्ट 1 1 के बराबर हो, अगर वो सिर्फ 1 1 बराबर हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इससे पता चलता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्केलर भी होता है, और जो स्केलर होता है वो डायगोनल भी होता है। लिहाजा सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होते हैं, डायगोनल भी होते हैं, जबकि सारे स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होते हैं, सारे स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होते। इस तरह मैट्रिक्स की तमाम टाइप्स का जिक्र होता है, स्केलर, सिमेट्रिक, सीक्वेंस, डायगोनल, आइडेंटिटी, रो, कॉलम, स्क्वायर, नल, ट्रांसपोज, नेगेटिव मैट्रिक्स। और कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगला टॉपिक हम लाएंगे इंशाल्लाह।